नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। और मैंने भारतीय इतिहास के अध्ययन की श्रृंखला शुरू करी थी। इसमें भारतीय इतिहास की शाखा आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन शुरू किया था सबसे पहले। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि हम लोग अध्ययन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। हम लोगों को आज अपने इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का अध्ययन करना है। तो इसके पहले दोस्तों मैं इसके पहले कुछ भूमिका इसकी कैसे बनी ये बता देता हूँ। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि लाहौर अधिवेशन 1929 की मांगों को पूरा किया जाए। और कुल मिलाकर इनकी उस पत्र में लिखित 11 मांगें थीं, जिनको पूरा करने के लिए कहा गया। जैसे ये मांगें थी, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर ये 11 मांगें नहीं पूरी होती हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। 11 मार्च तक अगर ये मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 12 मार्च 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस कार्यकारी समिति ने गांधी जी को ये अधिकार दे दिया था कि आप जहाँ चाहें जब भी चाहें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये कहा गया कि जो है जो कर हैं, जैसे उस समय नमक पर कर लगा दिया गया था और भूमि कर है और चौकीदारी का कर है और कुछ ऐसे कर लगा दिए गए थे जिनको पूरा करना जनमानस के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो रहा था। ठीक है, बहुत कठिन बात हो रही थी। इसलिए इन करों से मुक्ति के लिए गांधी जी ने अपने पत्र में आग्रह किया था और कहा था कि अगर हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तो हम 12 मार्च 1930 से डांडी मार्च निकालकर अपने इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो डांडी मार्च जो थी, इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व की यात्रा है। तो मैं इसमें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उस समय, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश सरकार को नमक बनाने का एकाधिकार प्राप्त था। मतलब सरकार के अलावा और कोई कंपनी या और कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता था। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने उस नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 अपने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ एक यात्रा की शुरुआत की, जो लगभग 285 किलोमीटर या लगभग इसी के आसपास दूरी थी। साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक इनको यात्रा करनी थी और डांडी गांव में डांडी पहुंचकर वहां समुद्र के तट पर
समुद्र के तट पर इन्होंने समुद्र समुद्र के सम, समुद्र के तट पर इन्होंने एक नमक कानून को तोड़ा। इन्होंने खुद नमक बनाकर उसे मुट्ठी में उठाकर नमक कानून की अवहेलना की। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि 6 अप्रैल को ये वहाँ पहुँचते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं महात्मा गांधी, और 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसी स्थान से दांडी से नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या घटनाक्रम होता है। इस आंदोलन के देखिए दोस्तों, इस आंदोलन के स्टार्ट करने के बाद भारतीयों ने नमक पर कर देने से मना कर दिया, क्योंकि नमक जो था वो एक मतलब मौलिक अधिकार था लोगों का, तो उस पर कर देने का कोई औचित्य ही नहीं था, इसलिए लोगों ने मना कर दिया। भूमि कर में जो अनावश्यक वृद्धि थी उसको मना कर दिया भूमि कर देने से। चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया, और जंगलों में वहाँ पर कुछ पहले वनों में आरक्षित क्षेत्र किए जाते थे कि उस स्थान पर जाना भारतीयों का मना था। कुछ जंगलों में जाना मना था, जंगल के कुछ क्षेत्रों में, तो वहाँ भी लोग गए अपने मवेशियों को चराने के लिए और सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए उन आरक्षित क्षेत्रों में भी लोग जाने लगे। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे घटनाक्रम क्या होता है। महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनको यरवदा नामक जेल भेज दिया जाता है 5 मई 1930 को। ठीक है, और गांधी जी क्योंकि इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, तो गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता होते हैं। अब्बास तैयब जी आंदोलन की बागडोर संभालते हैं, और अब्बास तैयब भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू जो भारत कोकिला कही जाती हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू द्वारा धर्सना में, दोस्तों ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजनी नायडू द्वारा धर्सना नामक इस स्थान पर नमक गोदाम था एक, वहाँ पर धावे का नेतृत्व किया था। वहाँ पर इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 21 मई 1930 को। 21 मई 1930 को। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी घटनाक्रम में आता है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार संगठन था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना करी खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन की स्थापना की, उसका नाम खुदाई खिदमतगार रखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के अंतर्गत मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थी? गैडी नल्ल्यू। ठीक है, थोड़ा ये लाइन आ रही थी तो वो मात्रा नहीं दिख रही थी। गैडी नल्ल्यू नगा जनजाति की महिला थी। ये गैडी नल्ल्यू कौन थी? नगा जनजाति, मणिपुर में नगा जनजाति की महिला थी। वो इस आंदोलन की नेतृत्व करता थी, जिया तरंग आंदोलन। ठीक है, ये इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के घटनाक्रम में चलाया गया। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ।
किस कारण प्रदर्शन हुआ? चौकीदारी टैक्स के विरोध में। चौकीदारी टैक्स के विरोध में उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ था। ये इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था ये। ठीक है ना, मैंने बताया था ना अभी, चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी कर का भी विरोध हो रहा था, नमक के कर का विरोध हो रहा था, भूमि कर का विरोध हो रहा था, और जंगल में जो आरक्षित क्षेत्र था वहाँ जाना मना था, वहाँ भी लोग जाने लगे थे। तो डांडी मार्च किस लिए शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 आश्रम के 78 सहयोगियों के साथ ये शुरू किया गया था, जिसमें 2 महिलाएं भी थीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। गांधी जी सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करते हैं। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन पत्रिका किसकी थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, इसके सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इसको नेतृत्व करने के लिए कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। तो ये आंदोलन महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कमज़ोर पड़ जाता है दोस्तों, कमज़ोर पड़ जाता है। और इसमें कुछ और कमियां थीं, जैसे जो मुस्लिम पक्ष था वो इस आंदोलन से नाराज़ था। मुस्लिम पक्ष इस आंदोलन, मुस्लिमों का इस आंदोलन से थोड़ा सा किनारा था, मतलब मुस्लिमों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, और और जो मतलब नीची जाति के लोग थे उन्होंने भी इसको फुल सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे लिखा है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी ने करी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बनाया हुआ वीडियो, और अपने अगले वीडियो में मैं आपको गांधी इरविन समझौता इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।